हाय। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएमडी के कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग कमांड्स के बारे में, जिसे समझकर आप अपने आप को थोड़ा सा टेक एक्सपर्ट बोल सकते हैं। या आपको हैकर तो नहीं बनाएगा, लेकिन आपको उन लोगों से ज़्यादा एक्सपर्ट बना देगा जो कि कंप्यूटर में कुछ नहीं समझते, जो कि टेक्नोलॉजी में कुछ भी नहीं जानते। अब इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? सीएमडी के अंदर कमांड रन करने के काफ़ी बेनिफिट हैं। आपको वो काम करने में काफ़ी ईजीनेस मिलेगी जो कि नॉर्मल तरीके से अगर आप विंडो में करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे शायद, या अगर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर प्रॉब्लम भी कम होगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी को ही कम करने के लिए कुछ कमांड्स बनाए गए हैं अपने काम को ईजी तरीके से करने के लिए, इफ़ेक्टिव तरीके से करने के लिए, जल्दी करने के लिए, बिना किसी प्रॉब्लम के करने के लिए। यहाँ तक कि सीएमडी आपको ये भी परमिशन देता है कि आप वो काम भी कर सकते हैं जो कि आप नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते। हम सभी वो चीज़ करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि वो कौन से काम है, वो कौन से प्रोसेस है जो हम नॉर्मली नहीं कर सकते, जो कि हम सीएमडी के बिना नहीं कर सकते, और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम सीएमडी से कर सकते हैं। हम वन बाय वन करके एक एक कमांड्स को डिस्कस करेंगे, उनको प्रैक्टिकली वे में चेक करेंगे कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ipconfig/all। एक कमांड चलता है, ये करता क्या है? ये आपके सिस्टम के अंदर कनेक्टेड जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइस है या जितनी भी नेटवर्किंग रिलेटेड काम हो रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ये आपको देगा। जैसे कि आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्टेड है तो ये आपको बताएगा कि आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टेड है, वो ऑन है या ऑफ है। अगर ऑन है तो किस आईपी एड्रेस से आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट आ रहा है, अगर ऑफ है तो वो भी शो करेगा। अगर आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट का एनआईसी कार्ड लगा हुआ है तो उसका मैक एड्रेस क्या है आपको शो करेगा, आप देख सकते हैं ipconfig/all से। अगर आपके सिस्टम के अंदर ब्लूटूथ है तो वो भी शो करेगा। इनेबल है तो उसे इनेबल दिखाएगा, वरना उसे मना करेगा कि ये नहीं है। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकल वे में शो कर देखते हैं। तो चलिए अपनी स्क्रीन पर हम लोग चलते हैं। सीएमडी ऑन करने के दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला है या तो आप Windows+R प्रेस करें और उसमें CMD सर्च लिख कर उसे एंटर कर दें तो CMD ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप सर्च में जाकर भी CMD ओपन कर सकते हैं। तो हम उसी को ही चेक करते हैं, किसी भी तरीके से ऑन कर लें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम CMD को एंटर करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे ये सी के अंदर, यूज़र के अंदर अरशद कमाल जो नाम है मेरा, जिससे के अंदर ये बना हुआ है, जो लोकेशन मुझे शो कर रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले रन करते हैं ipconfig/all। ये मेरे सिस्टम से जुड़े हुए नेटवर्किंग डिवाइसेस जितनी भी हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करवा रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे बता रहा है कि मेरा वायरलेस अडेप्टर जो है वो कौन सा है, उसका मैक एड्रेस क्या है। फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस भी आप बोल सकते हैं। वायरलेस लेन अडेप्टर क्या है, क्या उसका फिज़िकल एड्रेस है, DHCP बता रहा है मुझे। ठीक है, इंटेल का ड्यूअल बैंड वायरलेस लगा हुआ है। मीडिया डिसकनेक्टेड है इस टाइम पर। ठीक है, अगर आप ऊपर देखें ये भी डिसकनेक्टेड है। वायरलेस लेन अडेप्टर डिसकनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि मैंने चला नहीं रखा है अभी वाईफाई, इंटरनेट, ब्लूटूथ कुछ भी मैंने ऑन नहीं कर रखा है, तो ये मेरे को डिसेबल बता रखा है। डिसेबल मत बोलो, आप इसे बोल सकते हो कि डिसकनेक्टेड बता रखा है। ठीक है, डिसेबल तो होता है कि आप उसको वो ड्राइवर रेडी नहीं है उसको यूज़ करने के लिए, लेकिन इस टाइम पर डिसेबल नहीं है, ये डिसकनेक्टेड है, मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है इस टाइम पर। ठीक है, तो ये है फर्स्ट कमांड, फर्स्ट ट्रिक आप बोल सकते हैं ipconfig/all। उधर क्या सकते हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, नेटवर्किंग से जुड़े हुए जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है नेटवर्किंग के थ्रू, जितनी भी डिवाइसेस मेरे सिस्टम के अंदर हैं, उन डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन और उनका कम्युनिकेशन का प्रोसेस, वो किस प्रोटोकॉल से या किस आईपी एड्रेस के थ्रू, किस मैक एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड करवा रहा है ipconfig/all कमांड। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं मेरे CMD को यूज़ करके बोर हो गया इस कलर को और मैं चाहता हूँ कि इसका कलर मैं चेंज करूँ, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जिसके लिए आपको कमांड टाइप करना पड़ेगा हेल्प कलर। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि आप एक कलर नहीं, आप कम से कम 10 से 12 कमांड आप कलर यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। मोस्ट आई थिंक 14 कलर आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, एक्वा, रेड, पर्पल, येलो, वाइट, और काफ़ी कई तरीके के कलर हैं, आप उनको यूज़ में ले सकते हैं। अगर मुझे कोई कलर यूज़ लेना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली लिखूँगा कलर, और कुछ भी, जैसे मुझे चाहिए ब्लू तो मैं करूँगा ब्लू का नंबर है 1, तो मैंने 1 किया, कलर चेंज हो गया। ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर मैं चेक करूँ, मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है कलर ग्रीन कलर। ग्रीन कलर इसलिए क्योंकि थोड़ा सा हैकिंग का लुक हमें देता है, एक तरीके से हैकर सा कुछ फील आता है। हैकर नहीं है ये, लेकिन लगता है कि हाँ थोड़ा सा हैकिंग सा लुक आया, तो मेरा पर्सनल फेवरेट है ग्रीन कलर। अगर आपको कुछ और कलर चाहिए तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं वाइट जो था पहले वो ठीक था, तो आप वो कलर भी कर सकते हैं। वाइट कलर आप देखें 7 नंबर है, तो आप वाइट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट ग्रीन है। क्यों है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर मैं आपको कमांड बताऊं, नेक्स्ट ट्रिक की अगर हम बात करें, तो आप चेक करिए कि जैसे ये कमांड, ये टाइटल है, ये है कमांड प्रमोट, ये टाइटल शो कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाए, कुछ थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बनाए, कुछ अलग सा बनाए, तो आप सिंपल लिख सकते हैं टाइटल। ठीक है, कुछ भी नाम दे दें आप हैकर दे सकते हैं। चाह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि टाइटल प्रमोट जो नाम लिखा हुआ है, जो इसका जो टाइटल नेम है उसको थोड़ा सा चेंज करें, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल ये कमांड यूज़ करना होगा जिसका नाम है टाइटल, TITLE। मैं स्पेल भी कर देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। और जो भी आपको नाम देना है, मान लो कि मुझे नाम देना है हैकर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऊपर नाम आ गया हैकर। यानी कि एक नॉर्मल इंसान जो नहीं समझता है टेक्नोलॉजी को, तो उसको लगेगा कि काफ़ी ये इंटरेस्टिंग सा कुछ चल रहा है। अगर आपके सिस्टम को कोई नॉर्मली देखा, और अगर इसको कलर को भी अगर मैं कर दूं कुछ ऐसा ही, कलर 3 ग्रीन, ठीक है, सॉरी कलर क्या था, ग्रीन कलर था क्या, ठीक है, तो ये कुछ हैकिंग जैसा कुछ सीन आपको लगेगा। नॉर्मली अगर जो बिल्कुल भी नहीं समझता है टेक्नोलॉजी को, बिल्कुल भी नहीं समझता है सिस्टम को, तो उसको लगेगा कुछ हैकिंग टाइप कुछ चल रहा है। मोस्टली मूवियों में भी हमने देखा है, तो कुछ ऐसा ही कलर कुछ चलता है। यही रीज़न है कि ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं बार बार बोलूँगा, ये मुझे फेवरेट लगता है ये कलर। आपको हो सकता है कुछ और लगे। मोस्टली लोग वाइट कलर को भी प्रीफर करते हैं क्योंकि वो दिखने में थोड़ा सा सही लगता है, तो आप वाइट कलर भी कर सकते हैं। इसकी विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया होती है, तो कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक की अगर बात करें तो वो है फोल्डर हाइड करना। नॉर्मली आप बोलेंगे कि सर आप बता रहे हैं फोल्डर हाइड करना, तो वो तो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसकी एक कमी है। अगर मैं किसी फोल्डर को हाइड कर दूंगा और फिर उस फोल्डर को मुझे किसी बंदे को देना है, तो वो नॉर्मली जाएगा और वहाँ पर अनहाइड कर लेगा, या फिर शो ऑल हाइड फोल्डर शो करेगा, तो उसे नॉर्मली दिख जाएगा। लेकिन आप CMD की हेल्प से इस तरीके से उसे हाइड कर सकते हैं कि अगर आप उसको देखेंगे भी किसी भी तरीके से, तो वो आपको शो ही नहीं करेगा। तो ये एक तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सिक्योरिटी बोल सकते हैं उस लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी नहीं समझते। चलिए हम करके देखते हैं, दोनों तरीके से करेंगे हम लोग। एक तो नॉर्मली फोल्डर को हाइड कैसे करते हैं, और एक तरीके से वो जो कि हम CMD के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आप उसमें कुछ कमांड आपको लगाने होंगे और फिर आप उसे कर पाएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे ट्रिक जो है वो है कि अगर मान लो कि मुझे किसी भी फोल्डर को हाइड करना है, तो मैं किस तरीके से कर सकूंगा। 2 तरीके हैं। पहला है या तो उस फोल्डर को मैं सिंपली सेलेक्ट करूं और उसको हाइड कर दूं, लेकिन उसमें होगा क्या कि अगर आप किसी भी बंदे को या किसी भी पर्सन को अगर वो डिवाइस देंगे, वो सिंपली जाएगा और वहाँ पर शो ऑल हाइड फाइल सेलेक्ट करेगा और आपकी जितने भी फोल्डर आपने हाइड किए वो आपको शो कर देंगे सिंपली, ठीक है। लेकिन एक दूसरा तरीका है जो इफेक्टिव तरीका है, जो बेटर तरीका है, वो है कि आप CMD के थ्रू उसको हाइड कर दीजिए। आप कितना भी जाकर उसको शो कर लो, वो नहीं दिखेगा आपको जब तक कि आप फिर से उस कमांड को नहीं लगाते, ठीक है। मोस्टली टाइम पर तो पता ही नहीं लगता किसी को कि यहाँ पर कोई फोल्डर भी है क्या, और उसको उस CMD के थ्रू लगाया गया है क्या हाइड में। तो काफ़ी इजी रहता है आपको एज़ कम्पेयर टू आप डायरेक्ट उसको हाइड करते हैं। तो हम दोनों तरीके को ही समझते हैं कि आप किसी फोल्डर को डायरेक्ट कैसे हाइड कर सकते हैं और किस तरीके से CMD के थ्रू उसको हाइड कर सकते हैं, और कैसे आपके लिए बेनिफिट है, कैसे आपके लिए बेटर है CMD के थ्रू उसको हाइड करना। तो चलिए मैं पहले आपको एक नॉर्मली एक फ़ोल्डर बनाकर दिखाता हूँ और फिर उसको नॉर्मल तरीके से हाइड करते हैं। तो मैंने जैसे एक फ़ोल्डर बनाया है, एक फ़ोल्डर बनाते हैं,
फोल्डर में गए, कुछ भी नाम से, जैसे मैंने बनाया x y और z नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है। उस फोल्डर को अब मैं क्या करता हूँ, मैं हाइड कर देता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट किया इस फोल्डर को और मैं गया व्यू पे मैंने क्या किया, हाइड कर दिया इस फोल्डर को, ठीक है। यहाँ आके रिफ्रेश कर लेंगे, गायब हो गया। आप देख सकते हैं कि कहीं भी आपको शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब कोई इशू नहीं है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन अगर ये फाइल अगर आप किसी को देते हैं, किसी को भी अगर आप ये फाइल अगर आप ये सिस्टम किसी को भी हैंड ओवर करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपका सिस्टम पर वो सिंपल ही जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई बंदा थोड़ा सा भी समझता है ना टेक्नोलॉजी के बारे में, वो सिंपली क्या करेगा, वो जाएगा व्यू पे, वो ड्राइव ओपन करेगा, व्यू पे जाएगा और हिडन फाइल शो करवा लेगा सिंपली और रिफ्रेश कर देगा। आप देख सकते हैं XYZ आ चुका है मेरी स्क्रीन के ऊपर फोल्डर। कोई मतलब नहीं निकला, अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं ना, कोई मतलब नहीं निकला फोल्डर को हाइड करने का और उसको छुपाने का, ठीक है। वो सिंपली जाएगा और हाइड कर लेगा। आप बोलेंगे कि सर उसको पता थोड़ी था कि यहाँ पर कोई फोल्डर या नहीं है। नहीं पता था, लेकिन मोस्टली वो ड्राइव, जितनी भी ड्राइव है ना, मोस्टली 3 4 5 ड्राइव होगी, उसमें वो जाएगा, उसको शो फाइल करवा के देख लेगा, 5 से 6 मिनट लगेगी और जितनी भी हिडन आपकी फाइल है वो सब शो हो जाएगी। ये तो तरीका हो गया नॉर्मल तरीका। हम बात करते हैं थोड़ा सा ट्रिकी तरीका, थोड़ा सा एक्सपर्ट तरीका, जो कि एक नॉर्मल अगर बंदा टेक्नोलॉजी नहीं समझता है तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा उस फाइल को वापस से अनहाइड करना। तो हम इसको ही समझते हैं। ये आप तरीके, आप बोल सकते हैं कि आपको थोड़ी सी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवा देगा नॉर्मल तरीके से। आप अपने फोल्डर को, अपनी इंपॉर्टेंट फाइलों को आप इससे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, छुपा कर रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं ये किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले चलो सेम इसी फोल्डर को हम लेकर रखते हैं, XYZ जो फाइल है अपनी, इसी पर ही हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे CMD पर, ठीक है। इसी ड्राइव में चलो मैं CMD ओपन कर लेता हूँ। मैं CMD में चला गया। यहाँ मुझे करना क्या होगा, मैं एक कोड है वो चलाऊंगा। अब वो कोड जो है वो है एट्रिब, ठीक है। आप याद कर लें, एट्रिब स्पेस प्लस H स्पेस प्लस S स्पेस प्लस R स्पेस, और जो भी आपका फाइल नेम है उस H ड्राइव के अंदर, क्योंकि इस टाइम हम H ड्राइव के अंदर हैं, आप देख सकते हैं ये H मेरी H ड्राइव है और ये भी मेरी H ड्राइव है। तो उसके अंदर है मेरे फाइल का जो भी नाम है वो हम लिखेंगे। मैं हाइड करना चाह रहा हूँ X Y और Z को, मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। ये हो गया। इधर आते हैं, सर ये शो तो कर रहा है, हाँ शो कर रहा है। आप पेज को रिफ्रेश करके देखो, गायब हो जाएगा। ये मैंने पेज को रिफ्रेश किया, गायब हो गया, ठीक है, नहीं शो कर रहा है। तो ये एक तरीके से इफेक्टिव वे है अपने फाइल को प्रोटेक्ट करने का, सिक्योर करने का, हाइड करने का उन लोगों से जिन लोगों को आप नहीं दिखाना चाहते। अब यहाँ आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर आप फिर से उसमें जाकर अनहाइड कर लो, फाइल को शो कर देगी। चलो देख लेते हैं। व्यू में गए, मैंने लिखा कि हाइड आइटम जितने भी हैं उनको शो कर दे, नहीं शो कर रहा है, नहीं दिखा रहा है। चलो रिफ्रेश कर लिया। हम एक बार चलो फिर से ट्राई कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि हिडन फाइल जितनी भी है ना उनको शो कर दो, ठीक है। तो मैं आया और ये देखो हिडन फाइल पर क्लिक है, जितनी भी है उनको शो कर दें। मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, मैंने एक बार रिफ़्रेश किया, मैंने 2 बार रिफ़्रेश किया, नहीं शो कर रहा है। आप देख सकते हैं पूरी फाइल में, आप देख सकते हैं XYZ फोल्डर मुझे शो ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये मैंने ट्रिक की तरीके से उसको हाइड किया है, CMD की हेल्प से मैंने उसे हाइड किया है, तो वो शो नहीं करेगा। तो अब इसको अगर देखना हो तो हम किस तरीके से वापस देखेंगे, हम फिर से CMD में ही जाएंगे, CMD में ही जाएंगे और उसी H ड्राइव में जाएंगे अपन। क्यों? क्योंकि H ड्राइव में सारा काम चल रहा है। क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, जो आपने हाइड करने के लिए जो कमांड लगाया था सेम उसी का ही रिवर्स कमांड हमें लगाना है। कैसे? सेम टू सेम कमांड लिखो, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दो, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, मैं फिर से कमांड नहीं लिखने वाला, आप सिंपली बस जाएंगे और यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो। आप कोशिश करो इसको लिखने की, इससे होगा क्या, आपको याद करने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। क्या है? एट्रिब HSR स्पेस लगाते हुए और प्लस 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 फॉर हाइडिंग, और अनहाइड करने के लिए माइनस कर दो जहां प्लस है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने प्लस लगाया था उसे हाइड करने के लिए, अब मैं माइनस कर दूंगा उसे अनहाइड करने के लिए, ठीक है। तो मैंने ये एंटर कर दिया, कमांड लग चुका है। लेकिन सर आया या नहीं आया कैसे पता, देखते हैं। रिफ्रेश किया, वैसे आ तो चुका है, लेकिन कई बार देखो आ चुका है ये, लेकिन कई बार ये नहीं आता है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप सिंपली क्या करेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे पेज को,
रिफ़्रेश कर लो तो वो वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरे फाइल आ चुकी है, समझ रहे हैं। तो इससे आप काफ़ी इम्पोर्टेंट फाइल जो है वो भी सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योर मत बोल सकते हैं आप सिक्योर भी, लेकिन आप उसको हाइड कर सकते हैं उन लोगों से जिसको आप नहीं दिखाना चाहते कि मेरे सिस्टम में ये ऐसे कुछ फाइलें भी हैं। अब वो फाइलें किसी भी तरीके की हो सकती है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हो सकते हैं, आपके नोट्स हो सकते हैं, आपके कुछ पर्सनल कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। मान लो अगर आपका फ्रेंड आपका सिस्टम लेना चाह रहा है, आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर ये फाइल या मेरी इस ड्राइव के अंदर ये जो फाइल है वो एक्सेस ना करें। अब वो कुछ भी हो सकती हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके एजुकेशन रिलेटेड या आपके कुछ भी बैंकिंग रिलेटेड, उनको आप नहीं शो करना चाहते, तो आप इस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, समझ गए। नेक्स्ट ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट ट्रिक आती है DIR। एक कमांड होता है जो कि आपके ड्राइव के अंदर या आपके फोल्डर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको वो शो कर देगा। सिंपल सा कमांड है DIR। उसको रन करके हम लोग देख लेते हैं। मैंने रन किया, जैसे मान लो कि मैंने रन किया है एच ड्राइव के अंदर, मैं इस टाइम पर हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि इसके इन्फॉर्मेशन निकालने की कि इसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से डेटा है। तो मैं सिंपली इसमें जाऊँगा और एक DIR कमांड रन करूँगा। ये मुझे सब बता देगा कि देखो एच ड्राइव के अंदर आपके सबसे पहले तो बना हुआ है ऑल विंडो फाइल, हम देख सकते हैं कि हाँ बनी हुई है। उसके बाद में लिखा हुआ है ये कंडीशन 0 एक गेम है जो मैंने कॉलेज टाइम पर डाला था, अभी तो ज़्यादा नहीं यूज़ करता मैं इसे। थर्ड पे आ रहा है गेट वीडियो, ठीक है, GTA Vice City, IDM फ्री फाइल। ये कुछ फाइलें हैं जो कि आपको शो कर रहे हैं और आप इसको मैच भी कर सकते हैं। मैंने बैकग्राउंड में इसको ओपन करके रखा हुआ है, जो एग्जैक्ट एच ड्राइव मेरी है वो, ठीक है। तो ये है लास्ट अगर आप देखेंगे तो वो लिखा हुआ है टोर ब्राउज़र, आप देख सकते हैं ये रहा मेरा टोर ब्राउज़र। टोर ब्राउज़र क्या है, ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम इन फ्यूचर का भी डिस्कस करेंगे किसी एक अलग वीडियो के अंदर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डार्क वेब अगर आप समझते हैं तो आपको टोर ब्राउज़र का पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक तरीके से DIR कमांड आप समझ गए। DIR कमांड को अगर आप नॉर्मली समझे तो आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन क्या क्या है इसके अंदर वो आप इसमें पता लगा सकते हैं। अगर ये तो हो गए मेरी इन्फॉर्मेशन बता दिया इसने कि क्या क्या है। अगर मैं बात करूँ कि इसके अंदर फोल्डर्स क्या क्या बने हुए हैं तो उसके लिए कमांड चलता है ट्री। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया आपके लिए, लेकिन अगर मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जैसे कि है ना, हम चलते हैं नॉर्मली एच ड्राइव में है, ठीक है। एच ड्राइव में मैं चलता हूँ किस में, IDM एक फ़ोल्डर में 3 फोल्डर कुछ बने हुए हैं, ठीक है। तो हम IDM फोल्डर ओपन करते हैं। तो मैं गया ट्री और मैं IDM और FILE, ठीक है। हम जाते हैं किस में, चलो मैं जाता हूँ सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर में कुछ इतनी फाइलें बनी हुई हैं, ठीक है। देखते हैं इन सबको हम डिटेल से। सॉफ्टवेयर के अंदर पहला बना हुआ है बिजनेस व्हाट्सअप सेंडर, देखते हैं है या नहीं, ठीक है। शो कर रहा है बिजनेस व्हाट्सअप सेंडर। इसके अंदर भी कुछ फोल्डर है क्या, अगर है तो ये यहाँ हमें शो कर देगा, ठीक है। तो ये है बिजनेस व्हाट्सअप सेंडर। इसके अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है, फिर APK बनी हुई है, ये कुछ फोल्डर हैं। तो ये एक तरीके से आप अगर पता लगाना चाहते हैं कि किसी ड्राइव में कितने फोल्डर हैं, किस फोल्डर के अंदर और सब फोल्डर भी हैं क्या, तो आप सिंपली एक कमांड के थ्रू चला सकते हैं और उसका नाम है ट्री, ठीक है। ट्री लिखें और आगे जिस फोल्डर की भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस फोल्डर का आप नाम लिख सकते हैं। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ और मज़ेदार, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ट्रिकी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिसको आप बहुत ही आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप उसको यूज़ कर सकते हैं और अपने काम को बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से बना सकते हैं। ये बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है उन लोगों के लिए जो कि नॉन टेक्निकल लोगों के बीच में रहते हैं और वो अपने आप को एक तरीके से टेक गुरु बुलवा सकते हैं उन लोगों से। बाकी ये कोई हैकिंग नहीं है, लेकिन बस ये थोड़ा सा अपग्रेडेड अपने आप को करने के लिए है। तो थैंक यू सो मच और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू सो मच।